हेलो स्टूडेंट्स, अगर जो आप पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, उत्तराखंड से है, 6 सेमेस्टर में है, तो आपको यहाँ पे एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे आपका सिविल ब्रांच हो, मैकेनिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, ऑटोमोबाइल ब्रांच हो, कोई सा भी ब्रांच हो, एक कॉमन सब्जेक्ट सब में सेम आता है, जो कि है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसके मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आते भी है। तो वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है, कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करना है। सारे जो भी क्वेश्चंस है इंपोर्टेंट, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एंड वीडियो के एंड में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी नोट्स मिल जाएगा। अगर जो कोई मिस्टेक होती है लिखने वगैरह में, तो आप ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मेरी जो फिंगर है वो एक्सीडेंट में टूट गई थी, तो लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सही से लिख के दे दूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो पहला आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। थोड़े थोड़े सब एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो के एंड में इंग्लिश प्लस हिंदी बोथ नोट मिलेगा। एग्जाम में आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, एंड दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, थोड़ा थोड़ा सबको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो के एंड में सारे नोट्स मिल जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा विकास जो प्रेजेंट की जरूरत पूरी करे और फ्यूचर जनरेशन को नुकसान ना पहुंचाए। समझ में आया होगा आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का होता है कि ऐसा विकास होता है जो प्रेजेंट की जरूरत पूरी करे और फ्यूचर जनरेशन को भी नुकसान ना पहुंचाए। मतलब आज हम चीजों को लिमिटेड यूज करें, आगे आने वाली फ्यूचर के लिए भी उसे बचा के रखें, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। चाहे आपकी खेती हो सकती है, आपकी जमीनें हो सकती है, आपके जो फ्यूल्स है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे, वो है आपका माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग क्या होता है वो आप समझ लेंगे। माइंड मैपिंग क्वेश्चंस आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के रिगार्डिंगली मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। माइंड मैपिंग क्या है? माइंड मैपिंग का मतलब है, माइंड मैपिंग एक टेक्निक है जिससे आइडियाज को डायग्राम या चार्ट के फॉर्म में अरेंज किया जाता है। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन वगैरह कराना होता है, तो फर्स्ट एक डायग्राम बनाया जाता है। वैसे ये माइंड मैपिंग होती है कि एक चार्ट पेपर पे सारी चीजों को समझाना, खुद समझना और चीजों को सॉल्व करके फिर उस पे काम करना। तीसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे, वो है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है वो देख लेंगे। कॉपीराइट का मतलब है, कॉपीराइट किसी ओरिजिनल वर्क को दिया गया कानूनी अधिकार होता है। मान लीजिए आपका कोई भी काम है, वो आपने डेवलप किया है, तो उस पे आपका अधिकार है, आपका कॉपीराइट है। मतलब वो आपका खुद का काम है, आपका ओरिजिनल है वो एक तरीके से। जो फोर्थ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है आप ये देख लेंगे। ट्रेडमार्क का मतलब होता है, ट्रेडमार्क किसी कंपनी के नाम, लोगो या सिंबल की पहचान को प्रोटेक्ट देता है। मान लीजिए आपका कोई ट्रेडमार्क है, आपका आपका कोई भी नाम होगा, तो आप वो ट्रेडमार्क देते हैं। एक तरीके से ट्रेडमार्क रहता है, आपका लोगो बना होता है, तो वो आपका होता है, मतलब उस पे आपका अधिकार होता है, उसे ट्रेडमार्क कहते हैं। आपने जैसे बिस्किट, नमकीन, बहुत सारी चीजें देखी होंगी, हल्दीराम का हो गया या फिर अमूल के दूध की पैकेट, तो उसमें जो ट्रेडमार्क होता है अमूल का, हल्दीराम का, तो वो ट्रेडमार्क होता है, वो उनका उनका अधिकार होता है। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, वो है आपका पेटेंट। ये आपके सब रियल लाइफ में भी काम आएगा, तो थोड़ा सा और भी अच्छे से देख लेना है। पेटेंट क्या है पूछेगा जरूर, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे।
अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको समझना पड़ेगा। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट किसी नए इन्वेंशन पर इन्वेंटर का लीगल अधिकार होता है। पेटेंट का मतलब होता है किसी भी नए इन्वेंशन पे उसका अधिकार होता है। अगर जो उसने कोई भी इन्वेंशन किया हो, कुछ भी बनाया हो, तो वो उसका पूरा पूरा उसका अधिकार होता है उस चीज पे। 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। वो है आपका 10th प्लान परफॉर्मेंस। 10th प्लान परफॉर्मेंस। 10th प्लान परफॉर्मेंस क्या है वो आप देख लेंगे और समझ लेंगे। 10th प्लान परफॉर्मेंस से मतलब है 10th 5 ईयर प्लान के डेवलपमेंट और रिजल्ट से है। कहने का मतलब है इसमें आपका जो भी परफॉर्मेंस होता है वो 10th 5 ईयर प्लान के डेवलपमेंट के हिसाब से होता है। यहाँ पे 7th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। वो है आपका कोलैबोरेटिंग। जो नेक्स्ट है वो है आपका कोलैबोरेटिंग। इसमें देखेंगे कोलैबोरेटिंग का मतलब दूसरे के साथ मिलकर काम करना। जैसे कोलैब का मतलब तो जानते ही होंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कोलैब में काम करते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, उसे ही कोलैबोरेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट 8th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। वो है आपका स्मूथिंग। स्मूथिंग का मतलब देख लेंगे। स्मूथिंग का मतलब है स्मूथिंग एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक है जिससे सिचुएशन को शांत किया जाता है। खूब समझ में आया होगा। 9th इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका स्पीकिंग। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात की जाए और स्पीकिंग ना है, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। स्मूथिंग स्पीकिंग स्पीकिंग अपनी बात को बोलकर दूसरे तक पहुंचाने की कला। समझ में आया होगा। मतलब कि आप कुछ बता रहे हैं, कुछ ऐसा अच्छा बता रहे हैं जो कि दूसरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वो एक तरीके का आर्ट है, कला है। 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। वो है आपका जीडी, ग्रुप डिस्कशन। जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है आप जानते हो। ग्रुप डिस्कशन में कई लोग मिलकर किसी टॉपिक पर बात करते हैं, विचार करते हैं, एक दूसरे की साझा लेते हैं, एक दूसरे की राय लेते हैं, समझते हैं। कोई भी एक इन्वेंशन करना हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, कोई भी कुछ भी करना हो, तो जीडी कुछ लोगों में होती है। ग्रुप डिस्कशन वो उस पे अपनी अपनी राय देते हैं, देन उसके बाद वो चीजें समझी जाती हैं। खूब समझ में आया होगा आपको। 11th जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या है वो देख लेंगे। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ध्यान से सुनना और समझकर जवाब देना। मान लीजिए किसी ने कुछ कहा, आपने ध्यान से सुना और आपने उसका रिप्लाई दिया, उसे एक्टिव लिसनिंग कहा जाता है। 12th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे। हुआ आपका डिबेट। ये भी रियल लाइफ में बहुत जरूरी होता है। डिबेट क्या है वो देख लेंगे। डिबेट का मतलब होता है डिबेट में दो साइड अपने अपने पॉइंट्स को प्रूव करते हैं। मतलब डिबेट हो गया, मान लीजिए कि कोई कह रहा है कि ये इस साइड से जाता है, कोई कह रहा है इस साइड से जाता है, कोई कहता है इधर से आता है, कोई कह रहा है इधर से आता है, वो प्रूफ करने में लगे रहते हैं, उसे डिबेट कहा जाता है। एक दूसरे के साथ वो बहस करने लग जाते हैं और फिर जो लास्ट में रिजल्ट आता है उसको डिबेट वगैरह कहते हैं। डिबेट में बहुत चीजें होती हैं, तो आपको पढ़ लेना है डिबेट होता है क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इथिकल बिहेवियर। इथिकल बिहेवियर। इथिकल बिहेवियर क्या होता है आप ये देख लेंगे। इथिकल बिहेवियर का मतलब ईमानदारी और सही तरीके से व्यवहार करना। इथिकल बिहेवियर का मतलब होता है ईमानदारी और सही तरीके से व्यवहार करना।
अब आप आ जाएंगे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पे। यहाँ देखेंगे आपको बताना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है। एक जो एम्प्लॉय होता है उसकी क्या खासियत होती है, जैसे कि एम्प्लॉय है उसके अंदर क्या स्किल खास हो सकती है। उसके अंदर बोलने का कला हो सकता है, अच्छी खासी स्पीकिंग हो सकती है, अच्छी खासी नॉलेज हो सकती है, उसका अच्छा बिहेवियर हो सकता है, उसका जो काम करने का वर्क करने का तरीका है वो काफी अच्छा हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वो स्किल है जो जॉब पाने और अच्छा काम करने में हेल्प करती है। होप समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या होता है ये आपको मालूम भी होगा। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि आप कैसे हैं, आपके अंदर क्या पर्सनैलिटीज हैं, आपके अंदर क्या खूबियां हैं। लाइक आप अच्छा बोल लेते हैं, लाइक आप कुछ अच्छा कर लेते हैं, लाइक आपके अंदर कुछ अच्छी बातें हैं। तो पर्सनैलिटी आपके बिहेवियर को दर्शाता है। पर्सनैलिटी किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर, एटीट्यूड और थिंकिंग को दर्शाता है। खूब समझ में आया होगा। 16 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है वो देख लेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अपनी स्किल, कॉन्फिडेंस और बिहेवियर को इम्प्रूव करने की प्रोसेस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, उस पे आप काम करना शुरू कर देते हैं, उसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेंगे, वो है आपका जॉब सर्च। जॉब सर्च क्या होता है बहुत लोग जानते भी। जॉब सर्च का मतलब काम ढूंढना, जॉब ढूंढना, रोजगार ढूंढना। जॉब सर्च का मतलब है कि जॉब सर्च का मतलब नौकरी ढूंढने की प्रोसेस होती है। आपको कोई भी काम करना है, पॉलिटेक्निक कर रखा हो आपने, डिप्लोमा कर रखा है, दोनों सेम होता है, कुछ भी कर रखा हो आप फिर जॉब ढूंढते हैं तो वही जॉब सर्च होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, क्वेश्चन जो है वो है आपका इथिक्स। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथिक्स, इथिक्स क्या होते हैं? इथिक्स प्रोफेशनल रूल्स और सही व्यवहार के प्रिंसिपल होते हैं। समझ में आएगा इथिक्स क्या है। प्रोफेशनल रूल्स और सही व्यवहार के प्रिंसिपल्स होते हैं। लाइक आपने कोई डिसीजन लिया, आपके वो इथिक्स है, आप अपने इथिक्स पे कायम हैं, आप चीजें सही तरीके से करना चाहते हैं, कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं, वो आपका इथिक्स है कि आप ईमानदारी से जीना चाहते हैं, ईमानदारी से चीजें करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मॉरल्स। मॉरल्स क्या है? मॉरल्स का मतलब है मॉरल्स राइट और रॉन्ग की सोच को दर्शाता है। मोरल का मतलब है कोई भी चीजें आपके सामने रख दी है, आपको उसकी स्टोरी बता दिया, कुछ भी बता दिया, तो आपने उसका क्या कंक्लूजन निकाला, वो आपके मोरल होते हैं। मतलब कि आपने उसको सही तरीके से देखा, गलत तरीके से देखा, वो आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है वैल्यूज। वैल्यूज बहुत ज्यादा रियल लाइफ में भी आपके काम आती है। वैल्यूज का मतलब है कि वैल्यूज और प्रिंसिपल है जो इंसान के बिहेवियर को गाइड करते हैं। आपके जो वैल्यूज होंगे, जो उसके प्रिंसिपल्स होंगे, वो इंसान का जो बिहेवियर होता है उसको गाइड करते हैं। तो वैल्यूज अच्छे होंगे तो आप डे बाय डे और भी अच्छे होते चले जाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्रिएविटी। क्रिएविटी क्या होता है ये देख लेंगे। क्रिएविटी नए और यूजफुल आइडिया सोचने की एबिलिटी होती है। जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपने कुछ नया ढूंढा, क्रिएविटी उसे कहा जाता है। क्रिएविटी का मतलब है नए नए चीजों को ढूंढते रहना और उस पे काम करते रहना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ
मैनेजमेंट क्या होता है खूब समझ भी आ रहा होगा। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है, सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब खुद को डिसिप्लिन और कंट्रोल में रखना। मतलब पता होना चाहिए कहाँ पे क्या बोलना है, किसके सामने बोलना है, कोई आपकी मदद कर रहा है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको कैसे रिस्पेक्ट देनी है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। सेल्फ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे रहते हैं, आप किसी की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को कैसे वैल्यूज देते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है लाइफ में। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है ये देख लेंगे। स्ट्रेस टेंशन या प्रेशर की मानसिक स्थिति। स्ट्रेस हो हो ही जाती है। जैसे कि आप लोगों के एग्जाम आते हैं तो स्ट्रेस थोड़ी सी हो जाती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा क्या इम्पोर्टेंट बना के दूं जो कि आप अच्छे ना खासे नंबर एग्जाम में लेके आ पाए। स्ट्रेस एक होता है स्ट्रेस ऐसा कि बिना वजह किसी चीज के लिए स्ट्रेस लेना, वो तो लेना छोड़ दो आप लोग। किसी काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने लाइफ के प्रति, अपने वैल्यूज के प्रति स्ट्रेस लेते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा भी रहता है। तो स्ट्रेस का मतलब समझ में आ गया। स्ट्रेस एक तरीके का टेंशन होता है, प्रेशर होता है किसी चीज को करने या सोचने पे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देख लेंगे, वो होता है आपका कैरियर डेवलपमेंट। कैरियर डेवलपमेंट क्या होता है वो देख लेंगे। कैरियर डेवलपमेंट का मतलब आप समझ भी पाए होंगे थोड़ा सा। कैरियर डेवलपमेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस बढ़ाकर कैरियर ग्रोथ करना है। समझ में आओगा, कैरियर डेवलपमेंट का मतलब होता है अपनी स्किल्स को बढ़ाकर, अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाकर कैरियर ग्रोथ करना होता है। समझ में आया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है वो आप देख लेंगे। आई होप अभी तक मैंने जो बताया होगा समझ में आ रहा होगा। वीडियो के एंड में सारे नोट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों होंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट झगड़े या डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने की प्रोसेस होती है। कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है झगड़े या डिसएग्रीमेंट को सॉल्व करने की प्रोसेस होती है। कोई झगड़ा हो गया, कोई डिसएग्रीमेंट है, उसको सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसी कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो देख लेंगे, सीवी। सीवी जानते ही होंगे आप, सीवी क्या होता है। सीवी का मतलब है, सीवी एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एजुकेशन और एक्सपीरियंस लिखा होता है। आप एक रिज्यूम हो गया, एक सीवी हो गया, तो रिज्यूम में थोड़ी बहुत चीजें लिखी होती हैं, सीवी में आपका पूरा बायोडाटा लिखा होता है। आपने कहाँ कहाँ काम किया, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपकी हॉबीज क्या है, आपके जो प्रैक्टिसेस हुए हैं आपके वो क्या है, आपकी जो भी खासियत है वो क्या है। तो सीवी आपकी डिटेल वाइज लिखी रहती है कि सारा एक्सपीरियंस उसमें सब लिखा होता है। सीवी का मतलब यही होता है कि सारी चीजें डिटेल वाइज होती हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका रिज्यूम। रिज्यूम रिज्यूम एक शॉर्ट समरी होती है जो जॉब के लिए बनाई जाती है। आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं, सबसे पहले क्या कहते हैं, रिज्यूम दे दो। रिज्यूम में आपकी क्वालिफिकेशन लिखी होती है, आपकी कुछ हॉबीज लिखी होती हैं, आपकी जो पर्सनैलिटीज है वो थोड़ी बहुत लिखी होती है, बस ज्यादा कुछ खास नहीं लिखा होता। आपकी क्वालिफिकेशन और अगर जो थोड़ा कहीं काम कर रखा हो तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो रिज्यूम नॉर्मली रहती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इंटरव्यू। ये जितने अभी तक मैंने बताए सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आएंगे भी 110%। इंटरव्यूज क्या होता है, इंटरव्यू एक प्रोसेस है जिससे कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जॉब के लिए। आप जॉब के लिए जाते हैं, बहुत जगह क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, थोड़े बहुत सवाल करके आपको जॉब दे दिया जाता है। कुछ जगह जॉब पाने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। वो क्वेश्चन लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके पढ़ाई से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर कुछ टेक्निकल लाइफ से भी हो सकता है। तो इंटरव्यू का मतलब है
आपको जॉब पाने के लिए इंटरव्यू एक देना पड़ता है, जिससे आप क्वालिफाइड हो जाते हैं, उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर जो ना हो तो काम खराब हो जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन और आइडियाज को शेयर करने की प्रोसेस। कम्युनिकेशन, मान लीजिए आपने कुछ कहा, सामने वाले ने समझ लिया, सामने वाले ने कुछ कहा, आपने समझ लिया, मतलब को दोनों की कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग है। समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लीडरशिप। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है लीडरशिप। लीडरशिप लोगों को गाइड और मोटिवेट करने की एबिलिटी होती है। आपने देखा होगा, आप कहीं काम कर रहे होंगे या फिर घर ही ले लीजिए, घर में जो हमारे बड़े होते हैं वो एक हमारे लीडर होते हैं। उसे लीडरशिप कहता है। जो दूसरों को लीड करता है, गाइड करता है, उसे लीडरशिप कहा जाता है। जैसे हमारे घर में जो सबसे बड़े होते हैं वो हमें गाइड करते हैं, हमें समझाते हैं, तो वो हमारे लीडर होते हैं और हम सबको गाइड करते हैं, वो लीडरशिप प्रोसेस होता है। लीडरशिप का मतलब दूसरे को गाइड करना, दूसरे को समझाना, दूसरे से काम करवाना, उन्हें मोटिवेट कराना, उसे लीडरशिप कहा जाता है। ओके गाइस, और लीडर भी पूछ सकता है कि लीडर क्या होता है, तो ये भी लिख सकते हैं। देन लास्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन। जैसे कि मैं आप लोगों को करता रहता हूँ, मोटिवेशन। मोटिवेशन किसी काम को करने की अंदर की प्रेरणा होती है, अंदर की जो क्षमता होती है उसको जगाना। आपका जो पावर होता है, अंदर की जो पावर होती है मोटिवेट करने की, आपको जागरूक करने की, वो मोटिवेशन आपको काम कराने के लिए, आपको उत्साहित कराने के लिए, आपको चीजें सही करने के लिए मोटिवेट करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन किसी काम को करने की अंदर की प्रेरणा होती है। खूब समझ में आया होगा। और बाकी सब जो 6 सेमेस्टर के बाकी जो सब्जेक्ट है उनकी भी मैं धीरे धीरे बना के अपलोड कर रहा हूँ। एक बना के अपलोड कर दिया है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का, तो जाके देख लेंगे, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी। अब मैं इसके नोट्स लगा देता हूँ, तो ध्यान से देख लेना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो बाकियों तक भी पहुंचे और आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। ये रहे हिंदी प्लस इंग्लिश के नोट्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। यहाँ पे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी, जो इंग्लिश में वही हिंदी में। एग्जाम में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों मिक्स भी लिख सकते हैं। पढ़ लेना है। और थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने में थोड़ा लेट हो गया, आज मैं बिजी था, आज मैं कहीं गया हुआ था। तो वीडियो को आप बहुत ज्यादा ध्यान से देखेंगे, सारे आंसर्स क्वेश्चनों के यहाँ पे लिखे हुए हैं। हर एक क्वेश्चंस मिल जाएगा, हर एक आंसर मिल जाएगा, जो कि आपके लिए सुइटेबल है। ना ज्यादा मुश्किल है, ना ज्यादा आसान है। बहुत आसान तरीके से यहाँ पे आंसर्स मैंने आप लोगों के लिए बना के दिया है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स दिया हुआ है वही आपका मेन पार्ट है क्वेश्चन का। क्वेश्चन के आगे व्हाट लगा हो, डिफाइन लगा हो, एक्सप्लेन लिखा हो, या फिर कोई भी ऐसा वर्ड लिखा हो, आंसर आपको यही लिख के आना है। क्योंकि मैंने मेन जो क्वेश्चन का पार्ट होता है वो आपको यहाँ पे दे रखा है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का भी मैंने बना के अपलोड कर दिया है, तो चैनल विजिट करके प्ले लिस्ट ओपन करके आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। फिलहाल इनको आप देख लो, पढ़ लो, और इजीली आराम से बहुत अच्छा खासा आप इसको कर पाओगे। ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, बेसिकली आपका जो डेली लाइफ होता है, आपका जो लाइफ होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि टीम वर्क में काम कैसे किया जाता है,
अगर जो आपको कोई प्लांट खोलना हो तो कैसे आप उसका लेआउट बनाएंगे, अगर जो आपको किसी को मोटिवेट करना हो तो आप उसे कैसे मोटिवेट करेंगे, जो एक एम्प्लॉय होता है उसके अंदर क्या खासियत होनी चाहिए, अगर जो आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके पास क्या क्या पहले से प्री प्लान रहना चाहिए, इस टाइप के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो है क्वेश्चंस ये बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चंस है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है एक कॉमन सब्जेक्ट है जो कि आपके 6 सेमेस्टर में मैकेनिकल ब्रांच हो, इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो या फिर आपका कोई सा भी ब्रांच हो, हर एक आपके ये ब्रांचेज में देखने को मिलता है। पढ़ लो आप, बहुत आसान तरीके से मैंने बना के दिया है। और जितने भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर जो कभी आपको मैं अपना ये सारा सेटअप वगैरह दिखाऊंगा कि कैसे मैं रेडी करता हूँ तो आप हैरान हो जाएंगे, इसलिए बहुत मेहनत लगती है। और जो मैं बना के देता हूँ 110% एग्जाम में आता है, चाहे आप एग्जाम पेपर से क्वेश्चनों को मैच करके भी देख सकते हैं। और मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग पास हो जाए, अच्छी खासी नंबर लेके आए और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें, और बाकी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी जिससे कि आप उसे सॉल्व ना कर पाए। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, टोटल 6 सेमेस्टर देखने को मिलते हैं, इवन आउट करके चलता है। ये आपका इवन सेमेस्टर है। इसके रिगार्डिंग मैं सबके सब जितने भी आपके सब्जेक्ट है मोस्टली सबके मैंने बना रखे हैं। और गाइस प्लीज स्टूडेंट्स, आप जो है ना स्टूडेंट, पहले मुझे बता दिया कीजिए कि आपको कौन से सेमेस्टर का कौन से सब्जेक्ट का चाहिए होता है, ताकि मैं उसके हिसाब से प्रिपेयर कर पाऊँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग बाकियों को भी पहुंचा देंगे, शेयर कर दें, ताकि और भी सब पास हो पाए, अच्छे खासे स्कोर कर पाए और उनकी हेल्प भी हो जाए। ऐसी वीडियो आपको और कोई बना के देने वाला नहीं है, इसलिए आप पढ़ लीजिए, आप लोगों के लिए मैंने बना के दिया है ताकि आप बहुत अच्छा खासा स्कोर कर पाए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकी अपने फ्रेंड तक शेयर करें ताकि वो भी देख के पढ़ लें और पास हो जाए। थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।